नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान एक्सप्रेस पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए सामान्य ज्ञान के 150 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं। और यह प्रश्न जो है भूगोल इतिहास सबसे मिलाकर बना है। वन लाइनर सब क्वेश्चन है। चलिए हम प्रश्नों को देखते हैं। और जो लोग चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा का मरुस्थल है। उसके बाद है, दक्षिणी गोलार्ध में पवन में बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? तो पृथ्वी का घूर्णन। उसके बाद प्रश्न है, पृथ्वी में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है? तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। उसके बाद प्रश्न है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्न में से किस एक से होकर गुजरता है? तो राजस्थान से होकर जाता है। उसके बाद प्रश्न है पांचवा, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? तो ब्यास, चिनाब, रावी, सतलुज, यमुना। उसके बाद प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक हिमालयी वनों का वृक्ष नहीं है? तो आबनूस जो क्या है, हिमालय का वृक्ष नहीं है। उसके बाद प्रश्न है, निम्नलिखित मृदा प्रकारों में से किसमें अन्य की अपेक्षा उच्च मृदा का अंश होता है? तो उवर्टी साल में। उसके बाद प्रश्न है, स्टैक स्थलाकृति का निर्माण निम्नलिखित में से किस प्रक्रम द्वारा होता है? तो इसका उत्तर है सागरीय लहरों द्वारा। उसके बाद प्रश्न है, शीतल शीतोष्ण प्रदेश में लकड़ी काटना एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है, क्योंकि वहाँ क्या है, आसान परिवहन है। वहाँ पे परिवहन क्या है, बहुत सुगमता है। उसके बाद प्रश्न है, चलवासी पशुचारण किन क्षेत्रों में व्यवहार में है? चलवासी पशुचारण किन क्षेत्रों में व्यवहार में है? तो मौसमी शुष्क क्षेत्र में। उसके बाद प्रश्न है, कुछ बांस प्रदेश में लोहा इस्पात उद्योग के व्यापक रूप संकेंद्रित होने के क्या कारण है? तो कोयला की उपलब्धता। उसके बाद प्रश्न है, प्रथमतः सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है? तो कोपरनिकस को है। उसके बाद प्रश्न है, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में किस विद्वान को है? तो हिकैटियस को है। उसके बाद प्रश्न है, भूमध्य सागरीय जलवायु निम्न में से किस फसल की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो गेहूं के लिए। उसके बाद प्रश्न है, भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार पर मिलने वाला वनस्पतियों पर निम्न में से किस कारक का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? तो किस पे? वर्षा पे। उसके बाद प्रश्न है, राजस्थान की सीमा किस पड़ोसी राज्य से कम लगती है? तो पंजाब से बहुत कम लगती है। उसका प्रश्न है, निम्न में से कौन नियमित अथवा ग्रहीय पवन है? तो व्यापारिक पवन। उसके बाद प्रश्न है, महानदी घाटी परियोजना का फैलाव निम्न क्षेत्र में है? तो राजस्थान व गुजरात में। उसके बाद प्रश्न है, भूकंपीय तरंगों का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ से। भूकंप तरंगों का मापन सिस्मोग्राफ से किया जाता है। उसके बाद है, चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जे वर्कनीज ने किया था। उसके बाद प्रश्न है, भारत में नमक की प्राप्ति मुख्य रूप किस स्रोत से होती है? तो सागरीय जल या चट्टानी नमक की परतों से या झील एवं मृदा जल से। उसके बाद प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1981। उसके बाद प्रश्न है कि देखिए, समप्राय मैदानों का निर्माण किस अवस्था में होता है? तो वृद्धावस्था में। उसके बाद प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अपत्राभिकृत शैल है? तो संगमरमर। उसके बाद है, कहाँ का ऊंट भारत भर में प्रसिद्ध है? तो नाचना। उसके बाद प्रश्न है 26, व्यापारिक रूप से मत्स्य पालन का व्यवसाय किस नाम से जाना जाता है? तो पीसी कल्चर के नाम से। उसके बाद है, मरीकल्चर
में किसका उत्पादन किया जाता है? तो समुद्री जीव का। उसके बाद प्रश्न है सैंडविच सागर कहाँ है? तो आर्कटिक महासागर में। उसके बाद प्रश्न है जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में। उसका प्रश्न है कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? तो वर्षा स्तरीय। उसके बाद प्रश्न है दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह पर परावर्तित होती है? तो आयन मंडल में। उसके बाद प्रश्न है कौन सा अन्य तीनों की तुलना में अधिक सूर्य के प्रकाश का परावर्तित करता है? तो नवपात हिम से आच्छादित भूमि। उसके बाद प्रश्न है सदाबहार वन पाए जाते हैं कहाँ? विषुवतीय क्षेत्र में। उसके बाद प्रश्न है भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? तो किसको? जिब्राल्टर जल संधि को। उसके बाद प्रश्न है गोवा की राजधानी पणजी निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडवी नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद है सीमेंट कारखाना हरियाणा राज्य में स्थित है कहाँ पे? डाल मियाँ द्रादी में। उसके बाद प्रश्न है कांगड़ा, लाहौल तथा स्पीति घाटियाँ किस हिमालय में स्थित है? तो पंजाब हिमालय में। उसका प्रश्न है काराकोरम पर्वत श्रेणी और जम्मू एवं कश्मीर राज्य में स्थित है का पूरा नाम क्या है? तो कृष्णगिरी है। उसके बाद प्रश्न है किस स्थान पर ताप, वर्षा तथा हवा के दबाव की किसी निश्चित समय पर दशा को कहते हैं? तो मौसम कहते हैं। उसके बाद प्रश्न ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? तो 181। उसके बाद प्रश्न है हमारी पृथ्वी कितने देशांतरों में बटी हुई है? तो 360 देशांतरों में बटी है। उसके बाद प्रश्न है घोर रंध्र का निर्माण निम्न में से किस प्रक्रम द्वारा होता है? तो भूमिगत जल द्वारा। उसके बाद प्रश्न है निम्न में से कौन मानव की द्वितीय क्रिया है? तो उद्योग धंधे। रिफ्ट घाटी झीलों का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? तो पटल विरूपण द्वारा। उसके बाद प्रश्न है दूध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? तो भारत का। उसके बाद प्रश्न है रिहंद बांध किस नदी की सहायक नदी पर बनाया गया है? तो सोन नदी। उसके बाद प्रश्न है सतत और सही दिशा की रेखा के गुणधर्म को बनाए रखने में किस प्रक्षेप का उपयोग किया जाता है? तो मर्केटर का। उसके बाद प्रश्न है किस एक ऊंचाई औसत समुद्र तल से सबसे अधिक है? तो अनईमुडी का। उसके बाद प्रश्न है देखिए कौन द्वितीय प्रदूषक है? तो ओजोन गैस। उसके बाद प्रश्न है बीकानेर नहर किस नदी से निकलती है? तो सतलुज नदी से। उसके बाद प्रश्न है निम्नलिखित झीलों में से किसको अभी हाल ही में राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? तो ऊटी को। उसके बाद प्रश्न है निम्न में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो कौन सी? नर्मदा नदी। उसके बाद प्रश्न है मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है कहाँ पे? तो गुजरात में। उसका प्रश्न है किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है? तो काली मृदा को। उसके बाद प्रश्न है जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो गुजरात में। उसके बाद प्रश्न है मणिपुर का अधिकांश धरातल है कैसा? पर्वतीय। उसके बाद प्रश्न है भारत में निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता पाई जाती है? तो कहाँ पे? गोवा में। उसके बाद प्रश्न है विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर। उसके बाद प्रश्न है समान वर्षा होने वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा कही जाती है आइसो हाइट। उसके बाद प्रश्न है देशांतरीय दूरी 1 घंटे के किस समयांतराल के बराबर होती है? तो 15 डिग्री। उसका प्रश्न है निम्न में से किस विद्वान को भूगोल का पिता कहा जाता है? तो किसको? हिप्पार्कस को। तो प्रश्न है कौन बेमेल है? तो अहमदाबाद लौह इस्पात उद्योग। उसके बाद प्रश्न है देखिए भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भाखड़ा। उसके बाद प्रश्न है अनार के उत्पादन में निम्न में से किसका प्रथम स्थान है? तो किसका? जोधपुर का। उसके बाद प्रश्न है सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है कहाँ किसमें? तो सोयाबीन में। उसके बाद प्रश्न है दक्षिण गंगोत्री कहा जाता है या दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है?
तो अंटार्कटिका में। उसके बाद प्रश्न है पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? तो भूकंप विज्ञान। उसके बाद प्रश्न है निम्न में से किस फसल को सफेद सोना कहते हैं? किस फसल को सफेद सोना कहते हैं? तो किसको कहते हैं? कपास को। उसके बाद प्रश्न है आम, नीम, बड़, गूलर आदि वृक्ष कौन से क्षेत्र में आते हैं? तो प्राकृतिक वनस्पति में। उसके बाद है सबसे बढ़िया कोककारी कोयला प्राप्त किया जाता है कहाँ? झरिया से। उसके बाद प्रश्न है निम्न में से कौन सा ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है? तो कौन? समुद्री ऊर्जा। उसके बाद प्रश्न है राजस्थान की सीमा किस पड़ोसी राज्य से अधिक लगती है? तो किससे लगती है? मध्य प्रदेश से। उसके बाद है तंबा नदी किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा की। उसके बाद प्रश्न है एमंड हिलरी एंड तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कब विजय प्राप्त किए थे? तो 1953 में चढ़े थे एमंड हिलरी और तेंजिंग। उसके बाद प्रश्न है बाकू जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है क्या? खनिज तेल। बाकू खनन जो वहाँ से क्या होता है? खनिज तेल निकाला जाता है। उसके बाद प्रश्न है विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार निम्न में से कौन सा है? तो तिब्बत का पठार। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई वाला पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार। उसके बाद प्रश्न देखिए यदि नदी के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी परिवहन शक्ति कितने गुना हो जाएगी? तो 64 गुना हो जाएगी। उसके बाद प्रश्न है देश की प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड कहाँ स्थापित है? तो गुड़गांव हरियाणा में। उसके बाद प्रश्न है वेनेजुएला के घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो लानोज कहलाते हैं। उसके बाद प्रश्न है सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत है। सबसे अधिक गन्ना उत्पादक कहाँ होता है? तो भारत में होता है। उसके बाद प्रश्न है देखिए विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो भारत का। सबसे ज़्यादा केला कहाँ उत्पादित होता है? तो भारत में। उसके बाद प्रश्न है कौन सी परिस्थिति में सर्वग्रास चंद्र ग्रहण होता है? तो पूर्ण चंद्र में। उसके बाद प्रश्न है मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है तो कैसा देता है? कहाँ पे? दोनों ध्रुवों पर। मध्य रात्रि को सूर्य दिखाई देता कहाँ पे? दोनों ध्रुवों पर। उसके बाद प्रश्न है गंगा नदी क्रम में गंगा 2071 किलोमीटर के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यमुना। उसके बाद है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ। उसके बाद प्रश्न है भूमिगत जल का स्रोत निम्न में से कौन सा है? तो वर्षा का जल तथा हिम। कर्क और मकर रेखा के क्षेत्र को कहते हैं उष्ण कटिबंध। उसका प्रश्न है धरती के जल का लगभग कितने प्रतिशत भाग पानी में है? तो 71%। उसके बाद प्रश्न है मकर संक्रांति को सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं कहाँ पे? तो मकर रेखा पर। उसके बाद प्रश्न निम्न में से कौन सा खनिज पृथ्वी की परपटी में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो कहाँ? सिलिका में। उसका प्रश्न है निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज है? तो कौन सा है? सोना धात्विक खनिज है। सोना क्या है? धात्विक खनिज है। उसके बाद प्रश्न है निम्न में से सुमेलित नहीं है तो क्या है? गंधक जो है आणविक खनिज नहीं है। उसके बाद प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक खनन क्षेत्र अन्य 3 क्षेत्रों के खनिज के भिन्न खनिज के लिए विशिष्ट है? किरकुक। उसके बाद प्रश्न है निम्न में से कौन लौह खनिज का अयस्क नहीं है? तो लिग्नाइट। उसके बाद प्रश्न है एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात देश कौन है? जापान। मेसाबी रेंज किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? लौह अयस्क से। उसके बाद प्रश्न है प्रसिद्ध खान चुक्की कमाटा से किस खनिज का उत्खनन किया जाता है? तो किससे किया जाता है? तो तांबा। चुक्की कमाटा से कौन सा खनिज निकलता है? तो तांबा निकलता है। उसका प्रश्न है कौन ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है? तो समुद्री जल जो क्या है? ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है। उसका प्रश्न है लोहांस वर्ग निम्न में से किस लिए प्रसिद्ध है? तो सोने की खान के लिए। किसका? सोने की खान के लोहांस वर्ग। निम्न में से कौन खनिज सामान्यतः साथ साथ पाए जाते हैं? जस्ता एवं सीसा। जुड़वा खनिज किसको कहा जाता है? तो सीसा एवं जस्ता को। उसका प्रश्न है
खनिज पदार्थों की दृष्टि से भारत का कौन सा क्षेत्र अधिक समृद्ध है? तो छोटा नागपुर पठार। उसके बाद प्रश्न है, विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? तो कितना? 11%। उसका प्रश्न है, 1948 औद्योगिक नीति में निम्न में से किसी राज्य के एकाधिकार वाले क्षेत्र में नहीं रखा गया? तो किसको? कोयला उत्पादन को नहीं रखा गया। उसका प्रश्न है, पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? तो क्या है? मकरान तट। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? तो 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। उसका प्रश्न है, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों में के कितने प्रमुख वर्ग हैं? तो कितने हैं? 4। उसका प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी। उसके बाद प्रश्न है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती, इसका प्रमुख कारण है क्या? जलवायु, संरचना एवं उच्चावच की विविधता। इसके बाद प्रश्न है, देखिए, भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है? किसका है? जलोढ़ मिट्टी का। उसके बाद प्रश्न है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो किससे? खादर नाम से। उसके बाद प्रश्न है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो किसको? बांगर से। उसके बाद देखिए, निम्न में से कौन सर्वाधिक समृद्ध मिट्टी है? तो लाल मिट्टी क्या है? समृद्ध मिट्टी। उसका प्रश्न है, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, क्या कहलाती है? तो बांगर कहलाती है। उसका प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो जलोढ़ मिट्टी की। उसके बाद प्रश्न है, भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है? 24%। उसके बाद प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों का चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? तो क्या नाम दिया जाता है? दोमट। उसका प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतर क्षेत्र पर क्या है? विस्तृत है? तो काली मिट्टी। उसका प्रश्न है, देखिए, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है कौन सी? काली मिट्टी। उसका प्रश्न है, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो काली मिट्टी का। उसका प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? किस में स्थित है? तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उसका प्रश्न है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया था? किसमें किया गया था? ग्रीक भाषा में। उसका प्रश्न है, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 9 है। समुद्र तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? 9। उसके बाद प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा से स्पर्श करती है? तो किसकी करती है? उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की सीमा सर्वाधिक राज्यों से क्या करती? स्पर्श करती है। उसके बाद प्रश्न है, निम्न में से सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? गुजरात। उसके बाद प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु निम्न में से कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो इंदिरा पॉइंट है। उसके बाद प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पार्सन पॉइंट, लाहिचिंग, उसके बाद पिग्मेलियन पॉइंट, 3 नामों से क्या किया जाता है? इसको जाना जाता है। उसके बाद प्रश्न है, भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाला जलडमरू मध्य क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? पाक जल संधि। भारत और श्रीलंका के बीच क्या है? पाक जल संधि। उसके बाद प्रश्न है, देखिए, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से के साथ लगती है? किससे लगती है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के। उसके बाद प्रश्न है, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भूटान के साथ लगती है। उसके बाद प्रश्न है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो अनाईमुडी। उसके बाद प्रश्न देखिए, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? तो खैबर से। उसके बाद प्रश्न है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो हिमालय की। उसके बाद प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी। उसके बाद प्रश्न है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में होकर बहता है? तो मध्य प्रदेश। उसके बाद प्रश्न है, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किए थे? तो खैबर दर्रा। यही प्रश्न जो है दोबारा रिपीट हो गया। उसके बाद देखिए, खैबर दर्रा स्थित है कहाँ? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। उसके बाद प्रश्न है, हिमालय
पार की नदियां हैं ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज। उसके बाद प्रश्न है नदियों की लंबाई का आरोही क्रम कौन सा है? तो पहले ब्रह्मपुत्र है, उसके बाद गंगा, उसके बाद गोदावरी, उसके बाद नर्मदा है। उसके बाद देखिए आरोही क्रम है, मतलब ब्रह्मपुत्र जो है सबसे बड़ी है, उसके बाद गंगा, उसके बाद गोदावरी, उसके बाद नर्मदा। उसके बाद देखिए प्रश्न जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? तो बनिहाल दर्रे को। उसके बाद प्रश्न है कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? तो कौन सा? पीपली घाट क्या है उसमें? ये पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है। उसके बाद प्रश्न है भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गंगा। उसके बाद प्रश्न है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जानता है? कि पद्मा नाम से। उसके बाद प्रश्न है पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो अरावली पर्वत में। उसके बाद प्रश्न है निम्न में से कौन सा पर्वतीय दर्रा लेह को श्रीनगर से जोड़ता है? तो कौन सा? जोजिला। उसके बाद प्रश्न है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र को संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो मेघना। उसके बाद प्रश्न है भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां हैं कौन? गंगा और ब्रह्मपुत्र। उसके बाद प्रश्न है पालघाट दर्रा निम्न में से किस दो राज्य को जोड़ता है? तो केरल और तमिलनाडु। उसके बाद प्रश्न है तो जो दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो म्यांमार से। उसके बाद देखिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।